बेहतरीन चीज अपोजिट वर्ड्स जो एसएससी, रेलवे, बैंक सभी में जो है इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अपोजिट लेटर से संबंधित। ठीक है, तो आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन जो है शब्दों का मेल बताएंगे जिससे आपको आसानी से इसका अपोजिट लेटर याद हो जाएगा। आपको एक और सूचना बता दूं कि जो है एसएससी सीजीएल जो है वैकेंसी आ चुकी है, उसका ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है। यदि आप लोग इसमें तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भरिए, बहुत अच्छा सीट है। लगभग जो है 20,000 के आसपास जो है सीट है, और जिसका ऑनलाइन जो है 17 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग इस फॉर्म को भरिए और तैयारी कीजिए। इसी के लिए आप लोगों के लेकर के आए हैं। ये दूसरी क्लास है इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो जिसमें हमने अपोजिट लेटर के बारे में आपको बताया है। आपको कोई हो सकता है बोलता होगा कि इस तरीका से आप लिख लीजिए, उसका अपोजिट याद कर लीजिए, जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का ड्राइंग, ई का भी, एफ का यू। लेकिन इस तरीका से आप कितना भी याद करेंगे, रटेंगे, आपसे नहीं याद होगा और भूल जाएंगे। यदि याद भी हो जाएगा तो आसानी से आप लोग जो है भूल जाएंगे। इसीलिए आज आप लोगों को एक शब्दों का ऐसा मेल बताएंगे जो आपको आसानी से एक बार में याद हो जाएगा। 100% आप लिख लीजिए, गारंटी है। आप एक बार वीडियो देखिए, मन से देखिए, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। देखिए, ए का अपोजिट होता है जेड। आप लोग कोई भी वर्क होता होगा या कोई काम करते होंगे, आपसे कोई पूछता होगा, फटाक से बता देते होंगे ए टू जेड हो गया, नहीं? तो आप सिंपली हो गया कि ए टू जेड हो गया, यानी ए टू जेड, ए टू जेड। कहने का मतलब ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए। बी का अपोजिट वाई। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय। तो बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट बी। सी का एक्स, तो सी फॉर क्रक्स, सी क्रक्स। सी का अपोजिट एक्स और एक्स का अपोजिट सी, क्रक्स। डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर ड्राइंग। बच्चे लोग जो है ड्राइंग बनाते हैं, आप लोग भी पढ़ते होंगे, तो ड्राइंग है ना, तो ड्राइंग बनाते हैं, तो डी फॉर ड्राइंग, डी का उल्टा डब्लू। ठीक, ई का उल्टा भी, इवनिंग। तो देखिए ई भी इवनिंग, तो ई का उल्टा भी और भी का उल्टा ई, इवनिंग। एफ यू, एफ का उल्टा यू। तो आप लोग सुने होंगे यूनिफॉर्म स्कूल में चलता है, यूनिफॉर्म। तो यू का उल्टा एफ और एफ का उल्टा यू। बच्चों का यूनिफॉर्म होता है, ड्रेस होती है ना? पब्लिक स्कूल में खूब फेमस वर्ड है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, है ना? उसके बाद जी का उल्टा टी, तो जी टी रोड। जीटी रोड का नाम नहीं सुने हैं? इतिहास पढ़ते हैं, और इतिहास में यदि पढ़ते होंगे तो जीटी रोड का बारे में सुने होंगे। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको शेरशाह सूरी ने बनाया था। ठीक है, तो जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। उसके बाद एच का उल्टा एस, यानी हाई स्कूल। क्या लिखेंगे?
हाई स्कूल, हाई स्कूल। अब बताइए तो हाई स्कूल को कौन नहीं जानता है? हाई स्कूल को कौन नहीं जानता? तो एच का उल्टा एस है ना, हाई स्कूल। उसके बाद देखिए आई का उल्टा आर, तो इसको हम कहेंगे इंडियन, और आर से रेलवे। इंडियन रेलवे, आई का उल्टा आर और आर का उल्टा आई, इंडियन रेलवे है ना, भारतीय रेल, तो इंडियन रेलवे। अब जे का उल्टा क्यू, जम्मू, क्वीन, जम्मू क्वीन। जे का उल्टा क्यू और क्यू का उल्टा जे, जम्मू क्वीन हो गया। उसके बाद के का उल्टा पी। देखिए ये इंग्लिश ग्रामर के राइटर है के पी ठाकुर। कौन है? के पी ठाकुर। तो के पी ठाकुर, के का उल्टा पी और पी का उल्टा के। इंग्लिश ग्रामर के राइटर है ना के पी ठाकुर, पुराना बुक सब आता था, अब उतना नहीं आता है, लेकिन के पी ठाकुर का ग्रामर का बुक होता है इंग्लिश का, के पी ठाकुर। उसके बाद एल का उल्टा ओ। तो लव का नाम तो खूब फेमस है, खूब सुने होंगे, लव। एल का उल्टा ओ और ओ का उल्टा एल, लव। नहीं, आप लोग के एज में तो खूब ये सब चलता है ना, आप लोग भी करते होंगे, शर्माइए नहीं, ठीक है। तो लव, खैर इससे पहले बच्चे कैरियर बनाइए, फिर आपके पास लव अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, लव, ठीक है। उसके बाद मैन, एम ए एन, मैन, ठीक है, ये मैन। तो याद रखिए ये अपोजिट हो गया, है ना। A to Z, B for boy, C for class, D for drawing, E for evening, U for uniform, GT road, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जम्मू क्वीन, केपी ठाकुर, लव और मैन। बस 13 को शब्द याद रखना है जो आपके लोकल से है, और इसको याद क्या रखना है, एक बार पढ़े याद हो गया होगा, हमको लगता है। आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, नहीं याद हो गया? तब बताइए कितना आसान है। और एक दूसरा ये भी है, देखिए 1 से आप 26 तक लिखते हैं तो जेड 26वां लेटर है और ए पहला लेटर है, तो दो अपोजिट लेटर्स का योग जो होता है वह कितना होता है? 27 होता है। दो विपरीत अक्षर के क्रम संख्या का योग बराबर 27। याद कर लीजिए, दो विपरीत अक्षर के क्रम संख्या का योग, यानी कहने का मतलब हम इसको 1 2 लिख दे, 1 2 3 4 इस तरीका से यदि लिख दे तो ये 26 होगा और ये 1 होगा, दोनों का जोड़ेंगे कितना होगा? 27 होगा। ये दूसरा है और ये 25वां है, तो 25 2 27। ये तीसरा है और ये 24 है, तो दोनों का योग कितना होगा? 27। तो याद रखिए दो विपरीत अक्षरों के क्रम संख्या का योग 27 होता है। आप इस तरीका से भी निकाल सकते हैं यदि आपको क्रम संख्या याद है, हमने पहले क्लास में आपको बताया था, है ना, ईजोटी के माध्यम से। नहीं तो कोई भी लेटर है, यदि मान लीजिए आपको दे दिया है एच और उसका अपोजिट करना है, एच 8वां लेटर होता है, तो 27 में से 8 घटा दीजिए, 19वां लेटर हो गया एस। गिन करके देख लीजिए, टी से पहले एस होता है, एस के बाद टी, तो टी 20 बताए थे कि नहीं?
तब बताइए, तो ये कितने आसान हो गया। इस तरीका से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा इतना माथापीची करने का क्या जरूरत है। जोड़ घटाओ हमको मान के चलिए, हमको जोड़ घटाओ नहीं आता है, तो हमने क्या करेंगे, बस यही इसको एक बार पढ़ लेंगे, हो गया आपका खेल खत्म। तो आप लोग CGL का तैयारी कीजिए मन से, और हमसे जो हेल्प होता है ले सकते हैं, हम आपके लिए हाजिर हैं। थैंक यू।